जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड साहब चलिए आपको एक और कहाँ ले जाएंगे आपको। अब हमारे साथ हैं कौन? मौलाना ये भी आरफा जी ने कहा था आज कि मौलानाओं की मजाक ना उड़ाया करो तुम। हाँ वो भी कह रहे थे, वो हमारे कौन से फजलुर रहमान साहब, हाँ फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान का आप कतई मजाक ना उड़ाए। मैं तो वैसे ही शाहजहाँ को ज़माने से कहता चला आ रहा हूँ। 3 शख्सियत का मैंने कहा है शाहजहाँ को हमेशा से, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक हमारे निसार साहब, कौन निसार, वज़ीर इत्तलात निसार वो साहब, और एक और वो जो मैं नहीं जानती है राना सनाउल्लाह, नहीं दूसरी जो खातून है, क्या था उनका, आशिक अमान। मैंने कहा 3 लोगों का मजाक मेरे सामने नहीं उड़ाना कभी कभी भी, नेवर। ओके, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल टू मी। एनीवे, इन्हीं की बातें सुन लेते, पता नहीं क्या लेके आई है, इतना बड़ा सुद्दा लेके आई है शाज़िया मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मजिद भाई। आज तो रोज़ा ना होते तो मैं आपको कहती आपने कुछ काम तो नहीं किया हुआ। आज लग गया, आज काम आज मुझे काम कुछ सही नहीं लग रहा आपका। आज लग गया। आज फिर जीने की तमन्ना आज फिर मरने का है जी, वो आपकी हालत हुई है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवाह नहीं करो, कोई बात नहीं है। चलो माजिद भाई कोई बात नहीं है। असल में बात 4 घंटे रह गए ना। हाँ 4 घंटे रह गए हैं। असल में मैं जो है मैं भी आज जो है ना बड़े गुस्से में यहाँ पे बैठी हूँ, इसलिए कि देखें जी जो मेरी जो पोस्टें होती हैं ना उनको बस लाइक कर दिया। देखें जी लाइक मुझे और माजिद भाई को सारा शेयर ही करता है, कमेंट किया करो। हाँ कमेंट किया करो हमारे उसके ऊपर। हाँ लाइक, ये लाइक किया है, लाइक का सारा शेयर करता है, कमेंट किया करो। ठीक है जी, रोजे में आपके सामने बैठे हुए आप लाइक कर रहे हो, लाइक कर रहे हैं, लाइक और डिसलाइक तो छट पड़े, कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी, इसके अलावा जनाब टैक्स का सीजन है तो आप लिबर्टी टैक्स जो है उनसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि लिबर्टी टैक्स वाले जो हैं आपको अशरफ मलिक साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की सुविधाएं देते हैं। तो इनका नंबर है 4168344111। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ ही जनाब अब हम अपनी खबरें शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है बहुत कम रह गया, भागता चला जा रहा है। तो हम इसको नप के रखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा जी, 1/3 ऑफ क्यूबिसर्स जो हैं वो बेचारे बड़ी बुरी हालत में हैं। आपको पता ही है कल वेंसडे के दिन बेतहाशा उधर जो है वो तूफान आए थे और फ्रीजिंग रेन्स हुई थी। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कुछ तो घरों को भी उन्होंने 24 आवर्स के बीच में भेज दी है। बट 1 मिलियन हाउस होल्ड, देखो जी ये कनेडा है जी, तुसी पाकिस्तान में रोंदे हो, 1 मिलियन हाउस होल्ड इतनी शदीद सर्दी में अभी भी उनको जो है पावर नहीं मिला है। और उसके अलावा बहुत और भी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हैं। क्यूबेक में ट्रांसपोर्ट क्यूबेक जो है उन्होंने कहा जी हम विक्टोरिया ब्रिज बंद कर रहे हैं जो कि मॉन्ट्रियल के साथ इनको कनेक्ट करता है। वीआर रेल जो है उसने भी कहा जी कि चूंकि पावर आउटरेज है और ट्रैक्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। सारा आइस हो गया ना, ये तो आइस बन गया, आइस बन गया। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल स्लिक आइस बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत सारा जो कॉरिडोर है मॉन्ट्रियल और टोरंटो का, ये भी बहुत सारा बंद हमें करना पड़ा है। स्टैट्स कनाडा की आज खबर आई है जी, उसके मुताबिक इकोनॉमी के अंदर 35,000 जॉब्स आई हैं मार्च के महीने में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5% के ऊपर ही और बढ़ाओ। हाँ, जब भी सुनता हूं मैं ये कहता हूं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। एंड दिस इज द 4th कंसेक्यूटिव मंथ। जरा आमिर वो हाँ दिखाएं, वो जरा ग्राफ दिखाएं। हाँ जी, तो ये उसके अंदर जी ये जी वो है, तो ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है। और जॉब गेन्स जो हैं वो कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर में तो आई हैं, लेकिन जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस बिजनेस, बिल्डिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, रेंटल, लीजिंग, लेकिन जो है कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो कोई भी हैं। और वो कहते हैं जी कि ये अभी लग रहा है कि चूंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है तो शायद चीज़ें ऐसी। और पायन तुसी रिपोर्टां लिख दियो $1 मिलियन लेके साढ़े को वैसे ही पूछ लिया करो। ये अनसर्टनिटी चलेगी। 7 मंथ से इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। हाँ, ओके, इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। इकोनॉमी तो फिर ज्यादा से ज्यादा खलोती है, उन्होंने और जॉब दे रही है ना। बिल्कुल, जॉब और बढ़ते चले जा रहे हैं। जॉब 5% से तो नीचे गिर ही नहीं रही, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे नहीं आ रही। और चलो कनाडा के जो फूड प्राइस एक रिपोर्ट है वो आई है जी, और आपके ऊपर से जो है वो जुल्म करने के लिए। और जुल्म ये हो रहा है आपको कि आप एटलीस्ट जो है $1,000 मोर पे करेंगे अभी के लिए, लेकिन ये चीजें जो हैं जब आगे आगे जाएंगी तो और भी
भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी तक अगर आप पूरे साल में ग्रोसरीज का 15,222.80 देते थे अ फैमिली ऑफ 4, तो अब ये जो है 16,288.41 जो है उसको टच करेगी। यानी कि इसमें सिर्फ फ्रूट की जो प्राइसेस हैं वो नीचे रहेंगी 3 to 5%, वेजिटेबल्स की प्राइसेस 6 to 8% ऊपर जाएंगी, और सबसे ज़्यादा जो है वो बीफ की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये जो स्टडी है ये की है यूनिवर्सिटी ऑफ डलहाउजी, गल्फ, सस्कैचुअन और यूनिवर्सिटी ऑफ जो ब्रिटिश कोलंबिया है, इन्होंने मिलकर की है और उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने लेकर आए हैं। ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने जनाब आज इंट्रोड्यूस किया है हेल्पिंग होम बायर्स, और वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स एक्ट ये हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए कि हम 1.5 मिलियन होम्स जो है बनाना चाहते हैं बाय 2031। अगर ये पास हो गया तो इसके अंदर बेशुमार जो हैं चेंजेस आएंगी, होम बायर्स प्रोटेक्शंस आएंगे, टेनेंट सपोर्ट होंगे, स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे रूल्स जो कि लैंड से रिलेटेड हैं। वो कहते हैं जी $6.5 मिलियन जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे एडिशनल, 40 जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए 5 हम हायर करेंगे स्टाफ मेंबर्स टू इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स, रिड्यूस करेंगे एक्टिव एप्लीकेशंस और चीज़ों को, प्रोसेस को हम तेज़ करेंगे। तो ये अभी तक जो है इन्होंने बस अभी इंट्रोड्यूस किया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। अगर लॉ बनेगा तो फिर ये सारी चेंजेस आएंगी। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक बड़ी मेजर रिपोर्ट थी और इसके मुताबिक बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज 17 कंट्रीज में इंक्लूडिंग FBI जो है उन्होंने ये एक स्प्रॉलिंग किस्म का डार्क वेब में एक ये बड़ा चल रहा था, पॉपुलर साइबर क्राइम्स जो थे वो चल रहे थे। तो इसके अंदर इन्होंने आज डजन जो हैं वो की हैं, कोई अरेस्ट किए हैं। ये जो थी ये सारी चीज़ लीड कर रही थी FBI, इसका नाम रखा था उन्होंने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, और डच पुलिस के साथ ये मिलके कर रहे थे और 17 कंट्रीज की एजेंसीज भी थी। इसमें 120 इन्होंने फिर अब ऑल टुगेदर अरेस्ट किए हैं, 200 सर्चेस किए थे, 100 पीसेज ऑफ प्रिवेंटिव एक्टिविटी जो थी वो इन्होंने पकड़ी थी। और इसका ये जो डार्क वेब है इसका नाम है जेनेसिस मार्केट। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है उसका कहना है, उनकी डेप्यूटी जो है अटॉर्नी जनरल लीजा मोनाको, उन्होंने कहा जी कि इसके जो यूजर्स हैं उनको भी हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि वो करते क्या थे, होता क्या था अब इसमें कि ये जो ब्राउजर के ऊपर आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना जनाब, उसको वो उठा लेते थे और उसकी वजह से फिर आपकी तमाम डिटेल्स जो होती थी वो उठा लेते थे। कैन यू इमेजिन, अमेजिंग। तो इसके जाहिर है कि उन्होंने घूम फिर के FBI ने कहा है जी कि साइबर सिक्योरिटी फर्म क्विंटल जो हमारे साथ काम कर रही थी उसने और FBI ने जो इशारा किया है वो किया है कि जी ये रशियन थे ऑपरेटर सारे, और ये सारा कुछ हैक कर रहे थे, और जितनी भी क्रेडेंशियल्स और इंफॉर्मेशन थी सिर्फ आपने जो ब्राउजर आपके के ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे उनको उठा के ये हासिल कर लेते थे। और ये एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि आपके ही फिंगरप्रिंट्स उठाते थे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेते थे। तो सिंस 2018 ये एक्टिव थे बड़े, और अब इनके पीछे थे ये FBI वाले और बाकी एजेंसीज। तो अब इनको जो है वो पकड़ा है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा जी कि हम इनके अगेंस्ट अब सैंक्शंस लगाने लगे हैं, यानी पायन जिन्हां दा बेड़ा गर्क होना था उन्हां दा ते हो गया ना, और तुसी सैंक्शंस लाते रहो हैं जी। नॉर्थ कोरिया ने आज फिर से बड़ी धमकी दी है यूएस और साउथ कोरिया को। उन्होंने कहा ये जो आप कॉन्स्टेंटली अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और ये जो एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं आप इधर ये कोरियन पेनिनसुला के पास, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपकी रेकलेस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है, ये जो हिस्टेरिया हो गया है यूएसए को और उसके साथ साथ अब उसके एलाइज यानी कि साउथ कोरिया को, तो ये जो DPRK यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया जो है वो कहते हैं जी कि अब हम इसको बड़े ये कैटेस्ट्रॉफिक असर हो सकते हैं। और आज तो उन्होंने बड़ी धमकी दी है, उन्होंने कहा जो कुछ आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द कोरियन पेनिनसुला एट द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो ये न्यूक्लियर वॉर इसमें हो सकती है, और आप ये जो अपने कंडक्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज इनको खत्म करें। यूएस जो है वो कहता है जी ये तो बड़े नॉर्मल है, ये तो हम हमेशा करते हैं, तो इस दफा जो है इतना क्यों भड़क रहा है नॉर्थ कोरिया। तो बहरहाल जी दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है जी, और चाइना जो है वो भी बड़ा भड़का हुआ है। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, सारे भड़के हुए हैं। हाँ सारे भड़के उन्होंने कहा है जी कि ये जो ताइवान के साथ यूएस बड़ी मोहब्बतें दिखा रहा है ये ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, ये कुछ स्टॉप्स करेंगी अमेरिका में, और जो यूएस हाउस स्पीकर थे केविन मैकार्थी, उन्होंने कहा था कि मैं इनको होस्ट करूंगा। उन्हीं मुलाकातों के सिनेरियो में आज जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ताइवान जो है चाइना का एक अटूट अंग है,
यू नो, और आप जो है इसके साथ ज्यादा दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हम जो है अब फोर्सफुल मेजर्स लेंगे टू डिफेंड आवर नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ये इंतहाई डेंजरस रास्ता है, यूएस को कहा है उन्होंने, और हम जो है बड़ा सख्त एक्शंस लेंगे ताइवान इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके और उनके एक्शंस के अगेंस्ट। तो यूएस का जवाब जाहिर है कल आएगा, फिर हम आपको तड़ी दिया कल जाएंगे। प्रेसिडेंट मैक्रों जो है फ्रांस के, वो हमने आपको बताया था चाइना में पहुंचे हुए हैं, कल वो पहुंचे थे, कल उनकी दूसरी मुलाकातें थी, आज उनकी मुलाकातें जी हैं प्रेसिडेंट शी के साथ हुई हैं, शी जिनपिंग के साथ, और उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी होप है और मैं समझता हूं कि सिर्फ चाइना ही जो है वो रशिया को बोल सकता है कि पीछे हटो और इस वॉर को रोको, उसकी वजह से जो है दुनिया में बड़ी तबाही आई हुई है और जो है ट्रेड को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और मैक्रो साहब ने आज बड़ी सॉफ्ट किस्म की टोन की, ज़ाहिर है चाइना आगे जिन खड़ा हुआ है तो आपने सॉफ्ट टोन करनी है ना। उसने कहा जी आपकी मुझे पता है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज खराब हो गए और जो ट्रेड है बड़ी रिड्यूस हुई है, लेकिन हम इसको अब आगे लेके जाना चाहते हैं। शी साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल ये जो आपकी चीज़ें हैं जो चाइना के साथ आप अगर ईगर हैं हमारे साथ काम करने के लिए, तो फिर ये जो आपकी काउंटर चाइना जो एफर्ट्स होती हैं ये ना किया करें, इसके जो है वो डिविजन्स पैदा होती हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि आप, लेकिन हम सोच सकते हैं कि फ्रांस के साथ हमारी हीलिंग शायद यूरोप के साथ शुरू हो सकती है। इससे पहले इन्होंने जो चाइना के प्रीमियर थे ली कीयांग, उनके साथ भी मुलाकातें की थी और उन्होंने भी कहा था कि ये जो चाइना और फ्रांस तो आगे चल सकते हैं, लेकिन जो आपकी यूरोप की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी रिस्क की तरफ जा रही है, तो उसको डी रिस्क करें आप। और जो प्रीमियर ली कीयांग है, फिर उनके साथ जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो हेड हैं उर्सुला वॉन लेन डेयर, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। तो चाइना ने काफ़ी ज़रा सख्ती जिससे जो है इनके साथ किया है। और जनाब जो साउथ बीस है उसके ऊपर अब हो सकती है एक ऑक्शन, दुनिया के सबसे बड़े और बड़े रेयर रूबी की, ये जो है 55.22 कैरेट का रूबी है, और कहा जा रहा है कि इसको जब सेल किया जाएगा तो ये 30.3 मिलियन यूएस डॉलर का सेल होएगा न्यूयॉर्क में जून के महीने में, हो सकता है। इससे पहले जो एक रूबी मिला था बड़ा रेयर सनराइज रूबी, वो 25.59 कैरेट का था, म्यांमार से मिला था, और इसको 30.3 मिलियन यूएस डॉलर्स में जिनीवा में 2015 में बेचा था। फोर्ब्स की जनाब एक मैगजीन है, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन तो उन्होंने बनाया ही है ना हम जैसे गरीब लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, है ना जी। तो फोर्ब्स मैगजीन का एक ही काम है कि हमारा दिल जलाए, ठीक है जी। तो फोर्ब्स की आज 2 रिपोर्टें हैं बैक टू बैक जो हम आपके साथ करने लगे हैं, और एक रिपोर्ट जो है जी आपको पता ही है कि फर्स्ट लेडी थी जैकलिन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी की वाइफ, वो अब अपना जो है बड़ा खूबसूरत जो विला है उसको बेच रही है। मैंशन है, विला तो खैर क्या है, जिस वक्त इन्होंने लिया था तो 4 बेडरूम और 4 बाथरूम इसके अंदर थे, और इसको बेकर हाउस कहा जाता था, लेकिन अब आसपास के भी कुछ जो है घर वर और इलाका मिला लिया है, और उसकी वजह से ये दिस इज 16,300 स्क्वायर फीट का जो घर है इसको इन्होंने बेचने के लिए डाला है। और इसकी कीमत माजिद भाई जो है सोचें जरा कितनी होगी, सिर्फ 26.5 मिलियन, बहुत ही कम यूएस डॉलर्स हैं जी। दो ले लें आप, आपके पास तो 40 मिलियन है ना, तो आप 2 ले लें, ठीक है जी। और जनाब फोर्ब्स ने एक दूसरी जो बड़ी खतरे में ना खबर डाली है, वो आज उसने 2640 बिलियनियर्स जो हैं उनकी आज लिस्टें जो हैं वो जारी की हैं। अब वो सारे तो जो 2640 की तो नहीं, हम सिर्फ 10 लोगों की आपके साथ, यानी कि 10 जो बिलियनर कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं जिस कंट्री में, उसका हम जिक्र करेंगे। जाहिर है कि टॉप के ऊपर यूएसए ही है, यूएसए के अंदर जो है 735 बिलियनियर्स हैं, और इनकी टोटल जो वर्थ है वो 4.5 ट्रिलियन है। वो कहते हैं जी लास्ट ईयर से थोड़ी कम आ गई है, 4.7 ट्रिलियन थी लास्ट ईयर तक, अब ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, चाइना में 495 जो है बिलियनियर्स हैं, इनकी वर्थ जो है ऑल टुगेदर 1.67 ट्रिलियन है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जी इंडिया है, इंडिया के अंदर 169 बिलियनियर्स हैं, और इन तमाम की जो वर्थ है वो है 675 बिलियन। वो कहते हैं जी चूंकि अगर ये जो हैं अदानी साहब के ये सारे ना होते स्यापे तो ये जरा और ऊपर होती, क्योंकि अदानी साहब के ऊपर स्यापे आने से इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने ऑल टुगेदर 75 बिलियन यूएस डॉलर जो है लूज किया है। जर्मनी जो है चौथे नंबर पे है, वहां पे 126 बिलियनियर्स हैं, रशिया के अंदर 105 बिलियनियर्स हैं, इनकी नेट वर्थ जो है 474 बिलियन यूएस डॉलर्स है। हांगकांग में 66 हैं, नेट वर्थ है 350 बिलियन। इटली 7th नंबर पे है, 64 बिलियनियर्स हैं।
और जो है नेटवर्थ $216 बिलियन है। वो हमारा कनाडा 8वें नंबर पे है। 63 बिलियनियर्स है, क्योंकि ये जो लिस्ट होती है ना, इसमें ये जो होते हैं ना नवाब और प्रिंस और किंग्स, उनको नहीं ये काउंट करते, ये सेल्फ मेड लोगों को जो है ना काउंट करते हैं इसमें। कनाडा जो है उसमें जी 63 बिलियन है, पता नहीं कितने, सानू तो नजर ही नहीं आ रहे, सानू तो $1 मिलियन चाहिए। किधर है वो है जी, ढूंढना पड़ेगा दूरबीन लेके हमको। इनकी नेटवर्थ जो है जी 245 बिलियन है। वो कहते हैं जी थोड़ी सी नीचे आ गई है 63 बिलियन, क्योंकि वो हालात काफी खराब हो गए हैं इन्फ्लेशन और वो कोविड की वजह से। 9वें नंबर पे है जी ताइवान के अंदर है 52 बिलियनर्स, इनकी नेटवर्थ है 136 बिलियन। 10th नंबर पे ब्राजील है, 51 बिलियनर्स है यहाँ पे, और इनकी नेटवर्थ ऑल टुगेदर 160 बिलियन है। और 11th पे पाकिस्तान है। हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर तो बिलियनर तुसी पाकिस्तान का इसमें जिक्र ही नहीं किया। लूजर्स, बेवकूफ लोग। अच्छा जनाब, आज जो है मोदी जी ने 43rd अपनी फाउंडेशन डे जो था वो था बीजेपी का, उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। आज उन्होंने बेतहाशा इतराज किए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, खासतौर पे जाहिर है पे कांग्रेस पे। वो कहते हैं जी ये इंतहाई फ्यूडल मेंटालिटी के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है तरक्की करे, खासतौर पे ये जो पुअर लोग हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। और मैं जब डिजिटल इंडिया लेकर आया था तो इन्होंने बड़े हंसे थे और कहा था कि ओ अनपढ़ जाहिल लोगों को तुम क्या डिजिटल इंडिया सिखाने लगे हो, सोशल जस्टिस इनके पास कोई भी नहीं है, सोशल जस्टिस जो है वो सिर्फ बीजेपी देती है। अच्छा पाए तो बड़ी न्यूज़ है, आज पता चले बीजेपी सोशल जस्टिस देती है, तभी मुसलमानों को मारा जा रहा है और क्रिश्चियंस और बाकियों को। अच्छा जी, बीजेपी सिर्फ जो है वो सोशल जस्टिस देती है, और वो कहते हैं जी जब से 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तभी से इंडिया का रेनेसां जो है वो शुरू हुआ है। ये बाकी लोग सारे झूठ बोलते हैं, ये करप्ट हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि हमको मोदी का ग्रेव डिग करना है, और क्योंकि ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिलियों को पालने के लिए आ जाएं। इनको हिंदुस्तान से कोई प्यार नहीं है, इनको सिर्फ अपने फैमिली से प्यार है। कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू साहब जनाब आज 10 महीने के बाद जेल से वापस आए हैं, और जब आए हैं तो उनकी मुलाकातें जो हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी से उन्होंने दिल्ली में जाके की हैं। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे मेंटर और गाइड्स हैं, और उन्होंने कहा जी कि मुझे आप जेल में डाल सकते हो लेकिन मुझे इंटिमिडेट नहीं कर सकते हो, मेरे फाइनेंशियल अकाउंट्स आप ब्लॉक कर सकते हो लेकिन जो मेरी कमिटमेंट है पंजाब से उसको नहीं रोक सकते हो, और मैं पंजाब के साथ हमेशा प्यार करूंगा। आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डेमोक्रेसी को चेंज में डाला हुआ है, तमाम जो अदारे हैं मुल्क के उनको स्लेव आपने बनाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अटैक किया पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान को। उन्होंने कहा जी कि ये अकबरी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि ये बड़े शाही तरीके से जो है उनके वो बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और डिक्टेटरशिप आप लोग यहाँ पे चला रहे हो। तो रेवोल्यूशन इस मुल्क में आएगा, और वो रेवोल्यूशन जो है वो राहुल गांधी लेकर आएगा, उसका नाम है, आज के रेवोल्यूशन का नाम राहुल गांधी है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो है पंजाब के अफेयर्स आप ठीक से नहीं चला रहे हैं, और लेकिन पायन उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा ना चीज़ें ठीक करने के लिए। आप तो खुद ही फरवरी 2022 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें अमृतसर ईस्ट की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उससे आप हार गए थे ना, आप भी और बिक्रम सिंह मजीठिया भी हार गए थे। आपकी वो जो थी जीवन जो थी वो जीती थी, जोत वो जीती थी। और जनाब ये जो पाकिस्तान के अंदर है, नेशनल असेंबली जो है आज एक रेजोल्यूशन लेकर आई है, और उसने कहा जी कि खली वली ये सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, इन्होंने जो फैसला किया हम उसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये माइनॉरिटी का फैसला था और ये बिल्कुल जो है कॉल नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस। उन्होंने कहा जी कि ये जो नेशनल असेंबली जो है वो कहती है इसको, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनका है, और ये इन्होंने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की है। एक पार्टी के फैसले के ऊपर आप जो है आगे आगे चल रहे हैं, और इसीलिए आपने ये जो केसेस जो थे फटाफट क्लोज कर रहे थे। जो काजी ईसा साहब के भी जो वो करना चाहते थे सुओ मोटो हियरिंग्स के अंदर, और ये जो है आप पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को आज कह रहे थे। तो आप जो हैं ये बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, और आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 63A की, इसलिए खली वली आपका जो ये जो डिसीजन है आप कहते हैं जी कि इलेक्शंस कराओ KP और पंजाब में, हम नहीं कराएंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब जी, अब ये सारे सिनेरियो के अंदर वो अब ज़ाहिर है कैबर गए हैं, उनकी जो है वो कांपे टांग गई है। तो उसकी वजह से आज उन्होंने जो है अब कहा है कि कल हम एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बुलाएंगे PM हाउस के अंदर, और उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, हेड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फेडरल मिनिस्टर्स फॉर डिफेंस, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अंदर ये जाहिर है कि उनको कहेंगे कि पायन मेरी जान छुड़ाओ, इलेक्शन ना करवाओ KP ते पंजाब दे विच मैनूं 4 दिन प्राइम मिनिस्टर रहन दो, हैं जी। तो वो कहते हैं जी कि हम
ये जो 3-2 से माइनॉरिटी वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम नहीं मानते हैं और इसलिए हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कल हम जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो हम करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें वो उनका कहने का मकसद ये है कि हम 4 अपने और मजिस्ट्रेट डालेंगे उधर, डालेंगे। हाँ, तो सब लोगों के साथ हंसी खुशी काम करेंगे। हाँ जी। पीटीआई ने आज कहा है जी कि हम ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, उसके साथ हम काम करने को तैयार हैं। आज इसके ऊपर बात करते हुए चौधरी फवाद साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि आप मुझे नहीं लग रहा कि हालात इतने खराब हैं कि इमरजेंसी की जा सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फेंकने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमें वही जो इमरान खान साहब ने बात की कि हमें एक रोड मैप दो। इसी तरह असद कैसर साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ पेश किया है, अब इसको ऑनेस्टी के साथ आगे चलाने की जरूरत है। आप इसमें डिसऑनेस्टी ना दिखाएं, आप नवाज शरीफ साहब को जो है बहुत ज्यादा रिलीफ अब ना दें, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप चाहते हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपने ना किया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं फिर से कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। और हम आपको ये लेकिन क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हम पावर में आए तो अब हम कोई विच हंट जो है नहीं करेंगे, मतलब भाई भाई बन के खेलेंगे अब हम भी, ठीक है जी। ओके, सलमान खान साहब ने पावर सलमान खान साहब ने आज फिर से एक दफा कहा है कि ये जो ओटीटी है ये अच्छा है, क्योंकि अभी तक सलमान खान साहब ने ओटीटी पे काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी कि ये जो कंटेंट है इंतहाई वल्गर, न्यूड और गालम गलोच का है। वो उन्होंने पूछा आज लोगों से कि क्या आप अपनी जवान बेटियों के साथ बैठ के ये कंटेंट जो ओटीटी का है ये देख सकते हैं। अभी कुछ जो है अरसे से इसके ऊपर सेंसरशिप बिठाई है तो कंटेंट कुछ बेटर आ रहा है, वरना तो इंतहाई नंगा कंटेंट जो है ओटीटी पे दिखाया जा रहा है। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमको बाउंड्रीज खींचने की जरूरत है। आपका एक जो चौकीदार होता है, जब आप अपनी बिल्डिंग में जाते हैं, वो जो आपने नंगा काम किया होता है वो भी वो देख रहा होता है, तो वो आपको किस नजरों से देखता है। तो जरूरी नहीं है कि नंगा काम ही बिकता है, डिसेंट काम भी बिकता है। तो आप जरा डिसेंट जो है वो कंटेंट बनाएं और डिसेंट फिल्मों में और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काम करें। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म एडिटर राइटर जो है अपूर्वा असरानी, उन्होंने आज करण जौहर साहब को काफी खींचा। उसकी वजह यह है कि एक पुराना वीडियो आया है, सरफेस हुआ है 2016 का, जिसमें कि करण जौहर कह रहे हैं कि मैं अनुष्का शर्मा को कत्ल कर देना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि रब ने बना दी जोड़ी में इसको तुम कास्ट करो। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुमने इसको क्यों करना चाहते हो, एक और लड़की है मेरे नज़र में, उसको करो, क्योंकि ये तो चीज़ें खराब करेगी। तो वो फिर इन्होंने कन्फेस किया, तो उसके ऊपर लोगों ने आज इनको बड़ा खींचा। इसके अलावा कंगना रनावत ने भी कहा ये चाचा चौधरी को बस यही एक काम आता है। तो लोग जरा भड़क गए हैं करण जौहर पे। और जनाब जुवेंटस जो है उसको पार्शियल स्टेडियम बैन दिया गया है फॉर नेक्स्ट होम गेम इन इटालियन कप, क्योंकि उसमें कुछ जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे रेसिस्ट जो है वो कमेंट्स दिए। जो इंटर मिलान का स्ट्राइकर था रोमोलू लुकाकू, और लुकाकू जो है उसको सैंक्शन किया गया था, 2 दफा येलो कार्ड दिखाया गया था। तो लेकिन कहा जा रहा है कि वो प्रोवोक कर रहे थे जुवेंटस के फैंस को, जिसकी की वजह से फिर उन्होंने इनको रेशियल स्लर्स जो हैं वो दिए हैं। तो उसके बाद क्योंकि इन्होंने जो है अपनी उसको कहा था, स्टेडियम में जो लोग बैठे थे अपने होंठों पे उंगली रख के बोला था कि चुप करो, जब इन्होंने 1-1 से ड्रॉ किया था वो मैच सेमीफाइनल का। तो उन्होंने कहा था कि अब उनको ज़्यादा जो है वो ना करें, आप दूसरी टीम को, और आप चुप करके बैठें। कनाडा की जो हमारी लेला फर्नांडिस हैं, 20 इयर्स की हैं, मॉन्ट्रियल से हैं, वो जनाब आज चार्ल्सटन ओपन जो है उसमें लूज कर गई हैं स्पेन की पोला पेडोसा से 7-5, 7-6 से एट वोल्वो कार स्टेडियम। और वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त गेम करती हैं, आपको पता ही है कि WTA के सिंगल्स में पहुंची थी और 51 इनका रैंक है, लेकिन आज ये लूज़ कर गई। इसी के साथ साथ टोरंटो की जो कैथरीन सैबोव थी उन्होंने भी लूज़ किया 6-0, 6-3 टू 4th सीडेड बेलिंडा बेनिकिक ऑफ स्विट्जरलैंड का। तो ये हमारी आज 2 कैनेडियन बच्चियां हार गई। बेसबॉल फैंस जो हैं जी उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त आज बात है, क्योंकि माजिद भाई के जो नीले जय हैं वो आज उन्होंने किया है अनवेल अपना ये जो $300 मिलियन की जो रेनोवेशन चली थी रॉजर्स सेंटर को। वैसे तो वो थोड़े दिनों से तस्वीरें कुछ दिखा रहे थे, लेकिन आज जो है उसको ऑफिशियली उन्होंने जो है अनवेल किया है। और उन्होंने कहा जी कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने डाली हैं, और आपको यहाँ पे आउटफील्ड सोशल स्पेसेस डाले हैं, और इसके अलावा क्लब हाउस और इस तरह की जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ डाली हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पीसीबी ने निदा डार जो है उसको विमेंस क्रिकेट टीम जो है उसका कैप्टन बनाया है, एंड दे हैव ब्रॉट बैक वंस अगेन न्यूजीलैंडर मार्क कोल्स एज हेड कोच। और उन्होंने कहा जी कि
निदा बिस्मा मारूफ जो थी वो अब स्टेप डाउन क्योंकि कर गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैड परफॉर्मेंस था T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में फरवरी में जो था, जिसमें कि वो 4 में से 3 मैचेस हार गए थे, तो इसलिए अब उन्होंने कहा है कि निदा डार को हम लेकर आए हैं। और बहुत लंबा सीजन है, जो लेडीज जो है विमेन क्रिकेट है उसका पाकिस्तान सितंबर अक्टूबर में साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा, फिर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का टूर करेगा अक्टूबर दिसंबर में, और फिर 2024 में आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा, और फिर 8 टीम आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होगा 2025 के लिए। तो उस सब की तैयारी के लिए इनको वापस लेकर आए हैं।